जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक दिन 11 क्वेश्चन रहेंगे और 11 क्वेश्चन का एक सेट होगा, तो प्रत्येक दिन एक एक सेट करके डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको यहीं पे सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। आपको फ्री में यहाँ पीडीएफ मिलेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पे फ्री में आपको कराया जा रहा है, तो आप बिल्कुल से जुड़ जाइए। और चलिए आज डिस्कस करते हैं 10 सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, तो बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर सही कमेंट किया था। उन सभी को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जानने के लिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 11 में, एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एनाल्जेसिक दवा का पूछ रहा। एनाल्जेसिक होता क्या है? एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर। क्या होता है? पेन किलर, जो यानी पेन को क्या करता है? रिलीव कर देता है, पेन से छुटकारा पा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? पेन किलर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ लिखा दर्द निवारक के रूप में, सही है, बिल्कुल सही है, दर्द को रिलीफ करता है, ठीक। दूसरा है बुखार को कम करने के लिए, तो बुखार को कम करना ये बिल्कुल गलत है। बुखार को कम करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक का यूज किया जाता है। कौन सा किया जाता है? एंटीपायरेटिक का यूज किया जाता है, ठीक। जिसको साथ में क्या बोला जाता है? फीवर रेड्यूसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीवर रेड्यूसर भी बोला जाता है, यानी फीवर को कम करने वाली दवा। ये भी गलत हो गया। उसके बाद आपका सी में है सूजन को कम करने के लिए, तो सूजन को कम करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। कौन सा ड्रग? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये भी क्या हो गया? रोग हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है डी में, संक्रमण के इलाज के लिए, तो संक्रमण के इलाज में कौन सा यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक का बात करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है? तो बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बैक्टीरिया को किल करने वाली ड्रग देखते हैं, इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन यहाँ है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। ये जो बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करने का काम करता है, ठीक। उसके बाद ऑप्शन बी में है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है ये क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होता है जो क्या करता है? दर्द को रिलीव करता है, पेन को रिलीव करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है एंटी डायबिटिक होता है, जो क्या करता है? डायबिटीज के खिलाफ वर्क करता है, ठीक। यानी जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाएगा उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन। उसके बाद है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो होता है ये क्या होता है? ये फीवर रेड्यूसर होता है। क्या होता है? फीवर रेड्यूसर होता है। फीवर रेड्यूसर एंड क्या होता है? पेन किलर होता है, और कुछ पेन को भी क्या करता है? रिलीव करता है। तो एसिटामिनोफेन फीवर रेड्यूसर और पेन किलर दोनों का काम करता है, ठीक। यानी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों का काम करता है। तो ये भी गलत हो गया। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, पेनिसिलिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 में लिखा है इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता था। अभी तुरंत बताइए इंसुलिन क्या होता है? एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। क्या होता है? डायबिटिक ड्रग होता है। एंटी डायबिटिक ड्रग होता है जो डायबिटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो इसमें यानी डायबिटीज का हिंदी होता है मधुमेह रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल गलत है। बी में लिखा मधुमेह रोग डायबिटीज, तो ये सही है। उसके बाद सी में लिखा एनीमिया, ये गलत है। डी में लिखा थायराइड, तो ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मधुमेह रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन 40 में लिखा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का कार्य क्या होता है? तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट लिखा है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है? एंटीकोगुलेंट क्या करता है? ब्लड को डायलेट करके रखता है। ब्लड को क्या करता है? डायलेट करके रखता है, पतला कर देता है। यानी ब्लड को ये कोगुलेंट यानी जमने नहीं देता है इसको,
यानी इसे पतला करके रखता है। क्या करके रखता है? पतला करके रखता है, डायलेट करके रखता है। तो यानी इसे क्या करता है? ये क्लॉट होने ब्लड को नहीं देता, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला है रक्त के थक्के बनने से रोकता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्लड को क्या करता है? थक्का बनने से रोकता है। उसके बुखार को कम करना, ये गलत है। उसके बाद डी में यहाँ थोड़ा छूट गया, लिख लीजिएगा चाप, रक्तचाप को कम करना, रक्तचाप को कम करना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद डी में है सूजन कम करना, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सूजन को कम करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का। ठीक, उसके बाद फीवर को कम करने के फीवर रेड्यूसर ड्रग यानी एंटीपायरेटिक का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये आपका एंटीपायरेटिक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रक्तचाप को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये तीनों नीचे वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ए, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, रक्त के थक्के बनने को रोकना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक का बात कर रहा है, तो एनाल्जेसिक क्या होता है? जो पेन को क्या करता है? रिलीव करता है। क्या करता है? दर्द को कम करता है। क्या करता है? पेन को रिलीव करता है। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है। ठीक, एनाल्जेसिक यानी पेन को ये भी रिलीव करता है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बी में लिखा है, बी में क्या लिखा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, उसके बाद सी में लिखा है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एंटी डायबिटिक होता है, जो क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डी में है वरापामिल। वरापामिल जो होता है एक तरह का ये क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये C+2 ब्लॉकर होता है, चैनल ब्लॉकर होता है। क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो कैल्शियम चैनल को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, एस्पिरिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 16 एंटी माइक्रोबियल दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यानी जो क्या करता है? फंगस के खिलाफ वर्क करता है। किसके खिलाफ वर्क करता है? फंगस के खिलाफ वर्क करता है, यानी फंगस को क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक, और साथ में जो होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में ये भी खासियत होता है कि ये वायरस को भी किल कर देता है, कुछ वायरस को भी किल कर देता है और कुछ बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो ये किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। तो इसके ऑप्शन पर देखते हैं आप। तो ऑप्शन में जो आपका है यहाँ पे वायरस को ख़त्म करना, ये कर सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया को ख़त्म ये भी कर देता है। 80 में लिखा फंजाई को ख़त्म करना, तो ये भी कर देता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटी माइक्रोबियल नहीं है? एंटी माइक्रोबियल नहीं का बात पूछ रहा है, तो नहीं होने का बात पूछ रहा था। एंटी माइक्रोबियल यानी फंजाई को किल करने वाला, तो फंजाई को किल यहाँ पे बोल रहा नहीं करने वाले एंटीमाइक्रोबियल नहीं, तो फंजाई को किल नहीं करेगा, साथ में ये बैक्टीरिया को भी किल नहीं करेगा और वायरस को भी किल नहीं करेगा। तो यहाँ पे यानी एंटीबायोटिक भी जो होगा वो भी नहीं होगा। उसके बाद एंटीमाइक्रोबियल वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पेनिसिलिन फर्स्ट ऑप्शन है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, दोनों एंटीबायोटिक है। उसके बाद आपका सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में क्या है? आइब्रोफेन। आइब्रोफेन क्या होता है? ये पेन किलर होता है। क्या होता है? पेन किलर होता है। साथ में क्या होता है? पेन किलर होने के साथ साथ क्या होता है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। साथ में क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, यानी ये दर्द को भी रिलीव करता है और साथ में सूजन को भी रिलीव करता है, सूजन को भी कम करता है। तो ये दोनों कैटेगरी का ड्रग है। ये जो होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग नहीं है। उसके बाद डी में है
एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी जो होता है ये एक तरह का एंटी माइक्रोबियल ड्रग होता है। क्या होता है? एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। एम्फोटेरिसिन बी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। तो ये तो बिल्कुल फंजाई को क्या करेगा? किल करेगा। यहाँ पूछ रहा कौन नहीं करेगा, तो यहाँ पे एम्फोटेरिसिन एंटी फंगल ड्रग जो होता है ये एंटी फंगल ड्रग ये करता है, साथ में एंटीबायोटिक भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा। कौन ऑप्शन बचा? ऑप्शन बिल्कुल सी बचा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 18 में लिखा है बीटा ब्लॉकर दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स पूछ रहा है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? हार्ट रेट को क्या करता है? कम कर देता है। हार्ट रेट को कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है, ठीक, कम कर देता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? हृदय गति को कम करने के लिए। तो हृदय गति को सही में कम कर देता है, ठीक, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद बी में लिखा खांसी को के लिए, उसके एलर्जी के लिए भी गलत है। उसके बाद संक्रमण के लिए, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत में है बी। बी में लिखा है खांसी रोकने के लिए। तो खांसी रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट का कार्य करता है। खांसी रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट का कार्य किया जाता है, ठीक, कार्य करता है। यह कफ सप्रेसेंट को कार्य करता है, यानी कफ को कम कर देता है, ठीक। इसके बाद सी में लिखा है एलर्जी के इलाज के लिए। तो एलर्जी के इलाज में कौन चीज़ यूज किया जाता है? एंटी हिस्टामिन का यूज किया जाता है। कौन चीज़ ड्रग का? एंटी हिस्टामिन ड्रग का यूज किया जाता है, ठीक, ये भी इसलिए रॉन्ग है। उसके बाद डी में है संक्रमण के इलाज के लिए। तो इसमें कौन सा? एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक संक्रमण के खिलाफ कार्य करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 19 में लिखा है एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ एंटी हाइपरटेंशन से ही क्लियर है कि एंटी हाइपरटेंशन जो टेंशन के खिलाफ काम करता है, यानी बढ़े हुए बीपी को कम करने का काम करेगा। क्या करेगा? बीपी को कम करने का काम करेगा। तो चलिए यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ क्या है? रक्तचाप को कम करने के लिए। तो यानी बीपी जो बढ़ रहा है उसको क्या करना? कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में है रक्त में शर्करा का स्तर को कम करने के लिए, ये गलत है। खांसी को रोकने के लिए भी गलत है। दर्द निवारक को कम करने, दर्द को कम करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, ठीक, बीपी को कम करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20, लिखा है एंटीसेप्टिक का कार्य क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक पढ़ाए हैं पहले ही। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वर्क करता है, यानी बैक्टीरिया को क्या करता है? किल कर देता है, ठीक, कुछ वायरस फंजाई इस को भी किल कर देता है। तो ये एंटीसेप्टिक क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, संक्रमण को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन में फर्स्ट में लिखा है संक्रमण को रोकने में, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में रक्त को पतला करने में, ये बिल्कुल गलत है। रक्त की शर्करा को कम करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। बुखार को कम करना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण को रोकने के लिए, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रायोरिटी सेट 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक एंटीबायोटिक है? इसमें से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो बिल्कुल आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक, डालिएगा। और हम स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये इस नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दे, और वहाँ जो भी आपका होगा वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे, ठीक, सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वहीं ग्रुप में। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ देंगे। सभी अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेशन लिख के ज़रूर भेजिएगा ताकि ग्रुप में ऐड करने में हमको आसानी रहे, ठीक।
और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, और जिनको जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है वो सारे चीज़ें इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल ट्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज़ 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता और आप एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक, अगले वीडियो हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।